का खैर मकदम है चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए एक मैं बहुत ही शानदार वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे कबल मैंने आपके साथ काफ़ी सारे अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए थे, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के हवाले से, आपकी स्ट्रेटजी के हवाले से और इसके अलावा मैंने आपको काफ़ी सारी किताबें जो है वो रिकमेंडेशन की थी, चाहे हम बात करें पेपर फर्स्ट की, चाहे हम बात करें पेपर सेकंड की। तो अब लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि तकरीबन 25 या 26 दिन आपके बाकी हैं। तो इन 25 और 26 दिन में जो है वो हमें क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों पे आज के सेशन पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है आज के इस हमारे सेशन की, वो रहेगी एक्यूरेसी और टाइमिंग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ही आपको क्या लगाएंगी, बेड़ा पार लगाएंगी या आपके आने वाले एग्जाम को क्रैक कराएंगी। तो अब ये एक्यूरेसी क्या होती है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, वो सारी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि अगर आपने इसका एक छोटा सा भी पार्ट मिस कर दिया तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो मिस कर देंगे और आपका जो है उससे नुकसान हो जाएगा। तो 20-22 दिन जो आपके बाकी हैं, क्योंकि 2-3 दिन आपके ट्रैवल में भी जाएंगे, क्योंकि आप दूर दराज इलाके से आते हैं, कोई बिहार से आता है, कोई यूपी से आता है, कोई झारखंड, कोई कर्नाटका, कोई बेंगलुरु, अलग अलग हिस्से से जो है वो आप लोग एग्जाम देने आएंगे। तो उसी सीरीज़ में मैं आपको बताता चलूँ कि आप जो टिकट है वो आप अपना बुक करा लीजिए, क्योंकि आपकी जो है वो डेट है वो आ गई है। आपने OARS से भी जो है वो अपना सारी चीज़ें जो है वो चेक कर ली होंगी, आपके पास मैसेजेस भी आए होंगे, DSSS से भी जो है वो आपको मैसेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो टेक्स्ट मैसेज पे आ रहे हैं। आप जो है वो अपडेट रहिएगा, उससे जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। इसके बाद हम बात करें, आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप काफ़ी दिन से जो पढ़ रहे थे। जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आया था, 12 जनवरी को। तो तकरीबन जो देखा जाए तो 6 से 7 महीने आपको जो है वो एग्जाम को प्रिपरेशन करने का काफ़ी अच्छा वक्त मिला है। लेकिन और एग्जाम के हवाले से बात करें तो DSSS TGT ने जो है वो उर्दू वालों की जो एग्जाम है वो पहले ले ली है। तो इससे जो है काफ़ी सारे बच्चे जो है वो एकदम से घबरा से गए हैं, एक कह सकते हैं सहम से गए हैं, क्योंकि उसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो बच्चे चौक एंड डस्टर अकेडमी से हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, चाहे हम बात करें पेड कोर्स से, चाहे हम बात करें यूट्यूब से, उनको जो है वो इस बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन थी, तो इसलिए उनकी तो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। अब वो जो है वो रिवीजन कर रहे हैं। अब रिवीजन भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ आपको जो है वो प्रैक्टिस भी करनी होगी, चाहे हम बात करें पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड की। अगर आप लोग किसी भी एक पेपर को अच्छा मान के चल रहे हैं, आपका फर्स्ट पेपर अच्छा है, आपका उर्दू पेपर अच्छा है, तो आप जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा और उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब पेपर फर्स्ट जो है उसके आपको PDF आराम से अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आप देखते हैं गूगल पे या फिर आप लोग फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, या फिर आप किसी और पेड कोर्स में हैं तो आप वहाँ जाके जो है वो क्या कर सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको जो है वो ईजिली फराहम हो जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें उर्दू के हवाले से, तो उर्दू के आप लोग चौक एंड डस्टर अकेडमी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर जो है वो आपको 15 सेट जो है वो दिए गए हैं, आप वहाँ जाके उनकी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, या फिर आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आपको जो है वो पेपर भी फराहम करा दिए जाएंगे। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था एक किताब का नाम, जिसका नाम था इम्कान सवालात, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2014 से लेकर अब तक जितने भी हुए हैं, चाहे TGT की बात करें, चाहे PGT की बात करें, और इसके अलावा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें जो है वो 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अब आपके पास प्रैक्टिस सेट भी है, पेपर फर्स्ट के भी और पेपर सेकंड के भी। अब इनको हमें लगाना कैसे है, अब इनकी हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब इसमें जो है वो सबसे खास बात जो आपको ध्यान रखने वाली है, वो है आपकी एक्यूरेसी और दूसरा है उसका टाइम। क्योंकि जिस बच्चे ने एग्जाम में टाइम को अपने आप मैनेज कर लिया या जिसने अपने टाइम को सेव कर लिया, उसका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एग्जाम में जो है वो 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन के लिए आपको महज 120 मिनट मिलती है, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलता है, जिसमें आपको तकरीबन 6 से 7 सब्जेक्ट जो है वो कवर करने पड़ते हैं। मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, GS है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उर्दू है। तो इन सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको जो है वो एक साथ जो है वो परोसा जाएगा, और वो भी 20-20 क्वेश्चन के सेक्शन में। तो अब पता नहीं आपका वहाँ पर जाकर कौन सा एग्जाम में कौन सा पोर्शन खुल जाए, वो ना तो मैं जानता ना ही आप जानते हैं। तो इसलिए आपको जो है वो अपने जितने भी सेक्शन है उन पे जो है वो आपको कमांड करनी है, और कमांड करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप भले रिवीजन को कम कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस सेट लगाएं। 2 सुबह में लगाएं और 2 शाम में लगाएं, या फिर अगर 2 तो पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 1 सुबह में लगाएं और 1 शाम में लगाएं, और पूरे दिन क्या करें, आप रिवीजन करें। और जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करूं, अटेम्प्ट करूं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उर्दू के पेपर की, कि उर्दू में 90 क्वेश्चन आते हैं, तो बच्चे सोचते हैं कि प्रैक्टिस सेट में या मॉक टेस्ट में, अगर आप कहीं मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो बच्चे क्या सोचते हैं 90 में से 90 क्वेश्चन जो है वो हमें करने हैं, चाहे उसके लिए टाइम जो है वो हमारा 40 मिनट लग जाए, 35 मिनट लग जाए, या 45 मिनट या 50 मिनट लग जाए, लेकिन हमें क्वेश्चन जो है वो सारे करने हैं। तो कुछ बच्चे इस तरीके की जो तरीका है वो अपनाते हैं, लेकिन अगर इसका एक सही तरीका मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस से, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको एक्यूरेसी पर जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट में अपनी एक्यूरेसी जो है वो बनाएंगे तो उसी से जो है वो आपको एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा।
अब ये एक्यूरेसी होती क्या है? फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि दो बच्चे हैं ए और बी, ये दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने जो है वो उर्दू का मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया 90 क्वेश्चंस का, और एक बच्चे ने जो है वो 70 क्वेश्चन किए और एक बच्चे ने 60 क्वेश्चंस किए। दोनों ने जो टाइमिंग ली है वो दोनों ने सेम टाइमिंग ली है, लेकिन जिसने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके 10 गलत हो गए और जिसने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके 60 के 60 ठीक हो गए। तो अब यहाँ पे आप बताइए कि फ़ायदा किसका है? तो फ़ायदा उसी का है जिसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, और सिलेक्शन भी उसी बच्चे का होता है जो अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि जिसने एक्यूरेसी को रखा है तो उससे इस बात की तस्दीक हो जाती है, उस बात में उसको सही लग जाता है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो सारे गलत हैं, उसमें कोई तुक्का नहीं है, इसमें कोई उलूल जुलूल जो है मैंने टॉपिक को या ऑप्शन को है जो टिक नहीं किया है, तो उसे पूरा इत्मीनान रहेगा कि मैंने 60 क्वेश्चंस किए हैं, 60 में से 60 मेरे क्या हैं, दुरुस्त हैं। और ये एक्यूरेसी कब डेवलप होती है? एक्यूरेसी तब डेवलप होती है जब आप मॉक टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी दंगल सीरीज चल रही है तो उसमें 50 क्वेश्चंस डेली जो है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ वही क्वेश्चंस टिक करते हैं जो उनको आता हो, और जिनको वो नहीं आते उसे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर क्या हो जाए, हमारे जो सवाल आए उसे हम लोग वहाँ सही कर लें। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप अपनी ये जो 20-22 दिन बचे हैं इसमें अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे तो टाइम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, क्योंकि आप तुक्का लगाने में, सोच विचार करने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, और एग्जाम में जो है वो एक एक सेकंड जो है वो आपकी क्या होगी, एक एक मिनट के बराबर होगी। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपकी एक सेकंड भी जो है वो ज़ाया जाए, इसलिए आप जब भी कोई मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे फर्स्ट पेपर का लगाएं, चाहे सेकंड पेपर का लगाएं, या किसी भी सब्जेक्ट का लगाएं, तो अपनी जो है वो एक्यूरेसी मेंटेन करके रखिएगा। कम से कम 90 और 100 के बीच में आपकी एक्यूरेसी जो है वो होनी चाहिए। जब तक आपकी एक्यूरेसी डेवलप होगी, एग्जाम में बैठने के बाद या एग्जाम के दौरान आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जिसका असर आपको दिखाई देगा। और वो दिखाई क्यों देगा? क्योंकि जब आपने मॉक टेस्ट लगाया है, जब आपने जो है वो प्रैक्टिस की है, तो उसमें आपने सबसे ज़्यादा गौर फिक्र किया है किस पे? एक्यूरेसी पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और उदाहरण आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपने जो है वो सवाल किए हैं 30, और 30 सवाल आपने जो है वो 10 मिनट में सोल्व कर दिए, लेकिन आपको ये पूरी उम्मीद है कि जो मैंने 10 सवाल किए हैं, जो मैंने 30 सवाल किए हैं वो मैंने 10 मिनट में किया और मेरी एक्यूरेसी जो है वो क्या है, बहुत बढ़िया है। हालांकि आपका स्कोर कम है, मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ जाता है जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, लेकिन यही एक्यूरेसी जो है वो आपका स्कोर जो है वो एग्जाम में गेन करेगी, ये बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यही एक्यूरेसी जब आप एग्जाम में जाएंगे आपको देखने को भी मिलेंगी, क्योंकि आपका जो है एक नेचर बन चुका होगा, आपका एक बिहेवियर बन चुका होगा कि भाई हमें जो है वो एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखना है। तो एक्यूरेसी से ही आप क्या बचा सकते हैं? तो एक्यूरेसी से आप लोग क्या बचा सकते हैं? अपना टाइम बचा सकते हैं। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप जो है वो अपना टाइम बचा सकें। और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? डेली प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। जितना आप मशक करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपके लिए जो है वो फायदेमंद होगा। प्रैक्टिस के लिए आप किसी किताब का सहारा ले सकते हैं, फर्स्ट पेपर की। सेकंड पेपर में भी काफ़ी सारी किताबें मैंने आपको रिकमेंडेशन किया है, वो भी, उससे भी आप इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और फर्स्ट पेपर में जो आते हैं 5 सेक्शन जो होता है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हुए हैं, चाहे हिंदी के, इंग्लिश के, सोशल साइंस के, मैथ के, जिसके भी हुए हैं, सबकी आप जो है वो डेली प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा। मैंने एक बुक आपको रिकमेंडेशन की थी, उसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, आप उसे भी जो है वो बाय कर सकते हैं और उससे जो है वो आप लोग इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैं आगे अगले टॉपिक पे एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो एग्जाम के हवाले से रहेगी। टाइम टू टाइम मैं आपको गाइडलाइंस देता रहूँगा, आपको मैं सही तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको जो है वो एक अपना जो लेवल है, अपना जो एक माइंड सेट है, वो आपका जो है वो बिल्कुल एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि खास तौर पे जो उर्दू के तालिब इल्म होते हैं उनको कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता, उनको जो है वो सही तरीके से जो है वो चलना नहीं बताता। किताबें तो सबके पास हैं, किसी ने गाइड से पढ़ा है, किसी ने किताब से पढ़ा है, किसी ने नोट से पढ़ा है, किसी ने पेड कोर्स से पढ़ा है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा भागीदारी होगी एग्जाम को क्रैक करने की, वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पिरेंट्स की होगी। और एस्पिरेंट्स को जो है वो अपने हिसाब से, अपने सेल्फ स्टडी से, अपने IQ लेवल से और अपने एक्यूरेसी से जो है वो इस एग्जाम को क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। तो उम्मीद है आप लोग भी क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।